नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों से। पंचायत सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित। जनपद से जुड़ी समस्याओं को लेकर हुआ विचार विमर्श। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में एक दिवसीय साक्षरता शिविर आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने महिला साक्षरता के लाभ बताए। पाकबड़ा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। प्रेस वार्ता के दौरान एक नकल गिरोह का किया भांडाफोड़। रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक बच्चा बुरी तरह झुलसा। अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी और मौत की जंग। नवरात्र के दूसरे दिन भी महानगर के मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। माता के दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू ने पंचायत सभागार में जनपद के गणमान्य नागरिकों, सिविल डिफेंस के सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के साथ जिले से जुड़ी समस्याओं पर मंथन किया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू ने पंचायत सभागार में आयोजित जनपद के गणमान्य नागरिकों, सिविल डिफेंस के सदस्यों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को दायित्वों एवं अपनी भूमिका को समझने के लिए चिंतन करना होगा और साथ ही अपने सद्व्यवहार, प्रेम और भाईचारे से सामाजिक एकता स्थापित कर प्रदेश और देश को विकास के पथ पर अग्रसरित करना होगा। उन्होंने कहा, हम सबको अपने काम के प्रति जागरूक बनना होगा। कहीं पर भी प्रदूषण और गंदगी न हो। हम सब अपनी अपनी भूमिका को समझें और काम करें तो इसी में मानव जाति का कल्याण है। उन्होंने कहा, यदि गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाने के नियम समझ ले तो स्पीड ब्रेकर की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन देखने में आता है कि बिना हेलमेट के 3-4 किशोर एक ही बाइक पर तेजी से इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके अभिभावकों को इस ओर ध्यान देना होगा। हर चीज की सीमा में वर्तमान समाज की समस्याओं का तत्काल निस्तारण ही समस्या का हल है। उन्होंने कहा, बाहर व अंदर दोनों ही जगहों पर सफाई होनी है। मन भी साफ हो और तन भी साफ हो। गांधी जी के सिद्धांत सत्य, अहिंसा और सद्भाव का पालन करें। सफाई के लिए सदैव तैयार रहें। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि सफाई के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोग श्रमदान खुद भी करें और दूसरों से भी कराएं। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका हित और सबको साथ लेकर सबके विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। हमें सकारात्मक रूप से यह प्रजातांत्रिक ढंग से समस्याओं का समाधान करना है। समस्याओं का समाधान ही भ्रम है और जीवन का सारांश भी। विचारों को उदार बनाए रखें, पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना रहें, अच्छा बने और समस्याओं के समाधान में सहयोगी भी बने। धर्म आपस में प्रेम और लोगों को जोड़ना सिखाता है। हम भी अपने जीवन में आदर्श स्थापित करें और शांति बनाए रखने में सहयोगी बने। ये संवाद रेगुलरली होते रहना चाहिए। ये भी नहीं कि केवल कमिश्नर डीएम लेवल पे ही हो, एसडीओ लेवल पे हो सकता है, बीडीओ लेवल पे हो सकता है। नगराई से बात हो रही थी कि सफाई के बारे में। इनके पास 70 सफाई नायक और 70 वार्ड मेंबर्स भी है। 70 वार्ड मेंबर्स है और 70 सफाई नायक है। तो सफाई का आप सब लोगों ने कुछ बात बताया, साहब ये तो बहुत लेट कूड़ा उठाते हैं। और उन्होंने बोला मैं तो 5 बजे उठा दूंगा, आप लोग 5 बजे से पहले कूड़ा डालें, कूड़ा डालें तो मैं 5 बजे उठा दूँ। ये जो है एक्चुअली जब लोगों के बीच में संवाद नहीं होता है, वो सही क्या है पता ही नहीं है उसको। हर एक व्यक्ति अपने मन सोच रहा है ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसकी पूरी समग्र जानकारी नहीं है। ये जो भी हर एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है, मेरे बोलने से, मेरे चाल चलन से, मेरी भावना से, मेरे विचार से कितना भला होगा कितना बुरा होगा, आदमी को थोड़ा समझ में आ जाए, वो जागरूक होगा। भाई तब तो मेरा इसमें मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। देवता बोला ना कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। यदि हर एक व्यक्ति ये चिंतन करे कि मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप लोग सब लोगों ने कहा कि बहुत सारी समस्या बढ़ रही है, गंदगी भी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है, बंदर भी बढ़ रहा है, कुत्ता भी बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और
और व्हीकल्स भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम भी हो रहा है और पॉपुलेशन आबादी तो बेहिता बढ़ रही है। यही सबसे हर चीज बढ़ता जाएगा। अब ये जो हर चीज को अनियंत्रित बढ़ना, इसको जानते हैं साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? इसको अनियंत्रित रूप से बढ़ना, इसी को कैंसर बोलते हैं। ये बढ़ा जाएगा, अनियंत्रित रूप से वो बढ़ेगा। जितनी नष्ट होंगे उतना पैदा होगा तो आदमी ठीक रहेगा, लेकिन नष्ट नहीं होंगे, हर जगह अपने आप बढ़ता जाएगा, उसी को बोलते हैं कैंसर। जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर ने कहा कि विदेशों में विकास तेजी से होता है क्योंकि वहां के नागरिक जागरूक हैं और अपने हक व उत्तरदायित्व भलीभांति जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि ये मत सोचो कि देश ने आपको क्या दिया, बल्कि ये सोचो कि देश को आप क्या दे रहे हैं। मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, सोचो और करो। जो चीजें खराब हैं उसे मत अपनाओ। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुओं के साथ क्रूरता मत करो, समस्याओं के निस्तारण में सहयोग करें, विकास कार्यों पर निगरानी रखें। यदि कहीं काम खराब हो रहा है तो उसे तुरंत अधिकारियों के संज्ञान में लाएं ताकि उसे सुधारा जा सके। जागरूक हो जाएं। अपने विकास के लिए सभी प्रकार के विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने में हमारा किरदार काम करेगा। उन्होंने कहा, स्कूल में यदि अध्यापक आते हैं तो बताएं, निगरानी लगातार करें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अपना व्यू अपना रख सकते हैं और बिल्कुल खुले तौर पे अपनी बात कह सकते हैं। इस शहर को हम लोग इस वर्ष 2017 में अगर हम टारगेट लेंगे, 2017 में हमें आगामी महीनों में क्या करना है, कैसे करना है, और एक ईयरली जैसे नया साल जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर। ये वाला साल खत्म हो रहा है तो इस नए फाइनेंशियल ईयर में नया बजट होगा, नई चीज़ें होंगी, तो उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं, हमारे यहाँ ग्राम सुरक्षा समिति भी होती है कि अगर गांव में अगर कोई गुंडे बदमाश हैं या कोई छेड़खानी करता है या कोई खुराफात में रहता है, आपस में झगड़े कराता है, तो ग्राम सुरक्षा समिति भी उसके लिए बनी हुई है कि जो इन सब मामलों को संज्ञान में लेती है और अपने थाने, अपने मजिस्ट्रेट को बताती है। उस ग्राम सुरक्षा समिति का काम ग्राम सौहार्द भी है, कैसे आपसी सौहार्द बने, आपसी मेल भाव से हम अपने त्यौहार मनाएं, कोई आपसी रंजिश न रहे, इसको रंजिश को कैसे कम करा जाए। तो इसके लिए भी आज सब लोग काफ़ी लोग मौजूद हैं और आप सबको अभी सुनने का मौका मिलेगा, हम सब लोगों को भी, कि आप के जो विचार हैं वो भी रखेंगे। नगर आयुक्त एसके सिंह ने कहा कि शहर में यदि लोग कूड़ा रात को कूड़ेदान में डाल देंगे तो वह सुबह 5 बजे सारी सड़कों से कूड़ा उठवा देंगे, लेकिन कूड़ा सुबह 8 बजे तक डाला जाता है, जिसकी ढेरी बनाकर उठाने में समय लगता है, जबकि सड़कों पर झाड़ू सुबह सुबह ही लगती है। आम जनता सहयोग करे तो नगर निगम बेहतर सफाई व्यवस्था निश्चित तौर पर कर देगा। बंदरों व आवारा कुत्तों की समस्याओं का भी समाधान कराया जाएगा। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अकरम शमसी ने कहा कि अपने ग्राम मोहल्लों को साफ रखें और ट्रैफिक की परेशानियों को अधिकारियों से बताएं, उसका समाधान होगा। अतुल सोती ने भी कहा कि शहर की समस्याओं को निस्तारित किया जाना अति आवश्यक है। जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बैठक का संचालन अपर जिला अधिकारी प्रशासन SP राय ने किया। इस मौके पर CDO डॉक्टर उज्जवल कुमार, DPRO अनिल कुमार सिंह, SDM ठाकुर द्वारा, SDM काट, ACM सहित अन्य अधिकारीगण व सिविल डिफेंस के सदस्य व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिसर में 1 दिवसीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने सभी को जानकारी दी। आधुनिक युग में लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में लड़कों से अव्वल हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये जानकारी बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेडमी परिसर में 1 दिवसीय साक्षरता शिविर में सचिव तालेवर सिंह ने दी। उन्होंने ट्रेनिंग के लिए आई तमाम महिला सिपाहियों को ये जानकारी दी। शिविर में उन्होंने कहा कि हमारे देश में बालिका भ्रूण हत्या की कुप्रथा बढ़ती जा रही है, जिसमें जन्म लेने से पूर्व ही ये जानकारी होने पर कि पैदा होने वाला बच्चा एक लड़की है, समय से पूर्व ही गर्भपात करा दिया जाता है, जो अत्यंत चिंता का विषय है।
इसमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात समाज में कम हो रहा है, जो निश्चित रूप से सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है और ये हमारी महिलाओं के प्रति गलत सोच को भी दर्शाता है। आप एक पुलिस कर्मी के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, पुलिस पर्सनल के रूप में एक शक्ति का प्रतिरूप हैं। तो मैं एक चीज समझ रहा हूं कि जो मैंने बात कही उस पर आपने तालियां नहीं बजाई। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी PTS के सिंह ने किया। इस अवसर पर IG VS मीणा, अधिवक्ता संजीव राघव, सचिन कुमार प्रेमी आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। विकलांग समाज सेवा समिति के बैनर तले बुधवार को विकलांगों ने कलेक्ट्रेट पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। विकलांग समाज सेवा समिति के बैनर तले विकलांगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि विकलांग रोजी रोटी, शिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं से पीड़ित हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी शासन व प्रशासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा विकलांगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। अपने 11 सूत्रीय ज्ञापन में मांग उठाई गई कि यूपी में विकलांगों के लिए विकलांग आयोग का गठन करवाया जाए, विकलांगों को पेंशन 1000 रुपए प्रति माह कराई जाए, विकलांगों को नौकरी में कोटा 3% से 15% कराया जाए, विकलांगों के स्मार्ट कार्ड बनवाए जाए। ज्ञापन देने वालों में समिति के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सागर, प्रदेश महामंत्री लईक अहमद आदि लोग मौजूद रहे। हालिया विधानसभा चुनावों में बसपा की करारी हार को लेकर उसके कार्यकर्ता खासा क्षुब्ध हैं, जिसकी नाराजगी अब सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पाकपड़ा स्थित मंडल कार्यालय पर भी मंडलीय समीक्षा बैठक में भी यही कुछ देखने को मिला। हालिया विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार को लेकर उसके कार्यकर्ता खासा क्षुब्ध हैं, जिसकी नाराजगी अब सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में बसपा की मंडलीय समीक्षा बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पार्टी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात करनी चाही तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वहीं पर कार्यकर्ता उखड़ गए और सिद्दीकी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही आरोप लगाया कि इन लोगों ने गलत तरीके से टिकट वितरित कर पार्टी को हरवाया है। किसी तरह वहां मौजूद पार्टी नेताओं ने बसपा कार्यकर्ताओं को शांत कराया। दरअसल सूबे में करारी हार के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी जिले में समीक्षा के लिए अलग अलग पदाधिकारियों को भेजा है, जिसमें वेस्ट यूपी में पार्टी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उनका हर जगह विरोध हो रहा है। साथ ही मुरादाबाद में भी यही हुआ। जैसा ही सिद्दीकी कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे बसपा नेता चंदन सिंह ने कहा कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आए थे, लेकिन उन्हें समर्थकों के साथ बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, कुछ लोग पार्टी सुप्रीमो मायावती का मध्यस्थ बनकर सही जानकारी नहीं पहुंचाते, लिहाजा हम पार्टी सुप्रीमो से मांग करते हैं कि वे जिलों में आकर समीक्षा करें तो उन्हें असलियत का पता चलेगा। सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं, लेकिन सुप्रीमो को अभी जमीन पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए। वहीं नसीमुद्दीन और दूसरे अन्य नेता बिना किसी सवाल का जवाब दिए पार्टी कार्यालय से चुपचाप निकल गए। यहाँ बता दें कि मंडल में बसपा के पास कोई भी सीट इस चुनाव में नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी अपने चहितों को टिकट तो दिला दिए, लेकिन जिता किसी को नहीं पाए। लिहाजा अब इनका विरोध पार्टी के अंदर शुरू हो गया है। हम जो कार्यकर्ता उनकी मांगों को रखने आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सभ्यता के अनुशासन, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने अनुशासन के साथ अपनी मांग रखने आए थे यहाँ पे, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर भगा दिया गया, निकाल दिया गया और हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, जिसमें बहन जी के लिए और हमारे नेताओं के लिए थोड़ी सी बातें हैं। बुधवार को रेलवे स्टेडियम में शाहिद हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन एसपी सिटी अभिषेक यादव ने किया। पहला मैच डिजाइको तथा मेरठ के बीच खेला गया, जिसमें डिजाइको ने यह मैच 17 रनों से जीत लिया। बुधवार को शाहिद हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन एसपी सिटी अभिषेक यादव ने किया, जो रेलवे स्टेडियम में खेला गया। पहला मैच डिजाइनको तथा मेरठ के बीच खेला गया, जिसमें डिजाइनको ने पहले खेलते हुए निर्धारित 30 ओवरों में 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए। जवाब में मेरठ की टीम मात्र 232 रन बना सकी। इस प्रकार डिजाइनको ने यह मैच 70 रनों से अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट कराया जा रहा है
जो कि हमारे महराज एक्सपोर्ट मुरादाबाद के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कितनी टीमें? इसमें लगभग 8 टीमें हैं, जिसमें 4 टीमें हमारी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की हैं और 4 टीमें हमारी दिल्ली, बरेली, मेरठ और नोएडा की 4 टीमें 8 टीमें टोटल प्रतिभाग कर रही हैं। कब तक चलेगा ये टूर्नामेंट? लगभग 5 तारीख को इसका फाइनल होगा। कितने ओवर का मैच है? ये 30 ओवर का मैच कराया जा रहा है यहाँ पर, और हमारा केवल उद्देश्य है कि हम शहर की क्रिकेट कराएं और शहर के साथ साथ बाहर की टीमों को भी हम मैच खेलने का मौका दें। प्रतिदिन कितने मैच आयोजित किए जाएंगे? प्रतिदिन एक ही मैच कराया जा रहा है। विजेता टीम को क्या दिया जाएगा? इसमें विजेता टीम को 25,000 रुपये कैश और 15,000 रुपये रनर टीम को दिया जा रहा है। ये हमारे महराज एक्सपोर्ट मुरादाबाद में हाफिज लेट शाहिद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है। अतिक्रमण को लेकर भले ही सरकार और जिला प्रशासन काफी गंभीर है, इसके विपरीत बकाया बुधवार को सदर कोतवाली स्थित कंजरीसराय में देखने को मिला। फिलहाल एक चिकित्सक ने पूरे मामले की शिकायत नगर निगम से कर दी है। भारत स्वच्छ अभियान के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। इस अभियान को सदर कोतवाली स्थित कोर्ट रोड स्थित हर्ष स्टूडियो के पीछे लोग दबंगई के साथ नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसमें लोगों ने रोड पर काफी सामान रख लिया है, जबकि विद्युत लाइन वहीं से गुजर रही है, जो किसी भी अप्रिय घटना को दावत दे रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की शिकायत एक चिकित्सक ने नगर निगम से की है। इससे बहुत ज्यादा परेशानी है। 80% रास्ता बंद हो गया है और सारे ट्रैफिक यहाँ पर जो आता है उन सबको परेशानी होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये जो सामान है, ये कपड़ा है, ये ज्वलनशील है, इसके ठीक ऊपर तार जा रहे हैं बिजली के। अगर किसी समय कोई चिंगारी नीचे आ जाती है तो आगजनी का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा जो नाली है वो बिल्कुल बंद हो गई है, बरसात में पानी भर जाता है और इसकी वजह से दुनिया भर की बीमारियाँ फैलती हैं। इन कपड़ों के अंदर चूहे हो गए हैं जो हर समय एक मुसीबत का कारण बन गए हैं। इन्हें कई बार समझाने के बाद भी इन्होंने कोई इसको कोशिश नहीं की हटाने की। विगत 2 दिन पूर्व सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पार्क में खेलते हुए एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसमें पीड़ित ने नगर निगम के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद की अवंतिका कॉलोनी में रहने वाले हिमांशु गुप्ता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। उनका परिवार रोज की तरह सुबह सोकर उठा और अपने काम में लग गया। सुबह 9 बजे के आसपास उनका 12 वर्षीय पुत्र हर्षवर्धन, जो डीपीएस में 7वीं का छात्र है, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए कॉलोनी के ही शांति पार्क में चला गया। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके दोस्तों ने घर आकर बताया कि हर्षवर्धन को पार्क में लगे फव्वारे से करंट लग गया है और वह वहीं पड़ा हुआ है। बस फिर क्या था, हिमांशु और परिवार के दूसरे लोग पार्क की तरफ दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा कि वह उस गड्ढे के पास पड़ा हुआ था जहां से फव्वारे की बिजली संचालित की जाती है। हालांकि फव्वारा सूखा पड़ा था, लेकिन हर्षवर्धन को करंट भी यहीं लगा था। परिवार के लोग घायल बच्चे को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। इलाज के दौरान उनके कलेजे के टुकड़े ने माँ बाप की गोद में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। जिसे भी इस हादसे के बारे में पता लगा वही पार्क की तरफ चल दिया, क्योंकि यह पार्क पॉश कॉलोनी में मौजूद है। बच्चे यहाँ हर समय खेलते रहते हैं। एक अभागे परिवार ने समय की नियति मानते हुए अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन छोटे से हर्षवर्धन की मौत उन लोगों के लिए कई सवाल छोड़ गई जो उस पार्क के आसपास रहते हैं। फिलहाल इस मामले में पीड़ित हिमांशु ने नगर निगम के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा नगर निगम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो कि घर वालों ने तहरीर दी थी, उसके परिवार वालों ने, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। विवेचना में यह देखा जाएगा कि क्या दोष था, किस तरह का दोष था, कितना दोष है, किस विभाग के किस काम का क्या था, और उसी के हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और उसी के हिसाब से पुलिस एक्शन लेगी आगे। सर, शहर में और भी पार्क हैं, तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि सिर्फ पार्कों में रखरखाव हो, बच्चों को कोई खतरा हो तो क्या पुलिस भी इसको मॉनिटरिंग करके या कोई नहीं? देखिए, इसमें जैसे क्योंकि एक्शन हुआ है और ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, तो पुलिस के द्वारा भी नगर निगम से बात की गई है, उनसे पत्राचार किया गया है, उनको अवगत भी कराया गया है कि इसी तरह से देख लें कि जनपद में कहीं और इस तरह की घटना का पुनः। बागपाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान एक नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद नकल माफियाओं पर नकेल कसने के तमाम दावे शासन और प्रशासन कर रहा है।
लेकिन नकल माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने नकल कराने के आरोप में स्कूल प्रिंसिपल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर नकल माफिया के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र स्थित जेएम इंटर कॉलेज में आज शाम इंटरमीडिएट की रसायन विज्ञान की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान DIOS को परीक्षा केंद्र में नकल होने की सूचना मिली, जिसके बाद DIOS ने स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बाइक सवार 2 युवक कॉलेज में दाखिल हुए, जिनकी तलाशी लेने पर पुलिस को रसायन विज्ञान के हल प्रश्न पत्र की 6 कॉपियां बरामद हुई। पूछताछ में युवकों ने अपने नाम फकीर चंद और जयप्रकाश बताए। आरोपियों से बरामद कॉपियों में रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र हल लिखे गए थे और कॉपियों में परीक्षा दे रहे छात्रों के रोल नंबर भी अंकित थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और 2 कक्ष निरीक्षकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कॉलेज को डिबोर करने की संस्तुति भी DIOS द्वारा की गई है। DIOS ने आज की द्वितीय पाली का पेपर दोबारा कराने की भी बात कही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने में जुट गई है। संभावना है कि जल्द ही इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहाँ पे नकल हो रही है, तो उसके संबंध में पुलिस की एक टीम को लगाया गया, जिन्होंने स्कूल के बाहर से ही गिरफ्तारी करी 2 लोगों की। गिरफ्तारी में उनसे 6 पुस्तिकाएं मिली, आंसर शीट्स मिली जो भरी हुई थी, जिनमें क्वेश्चन पेपर जो चल रहा था केमिस्ट्री 2 का, उसके आंसर्स लिखे गए थे। उसके बाद टीम जो है स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंचने पे जो केंद्रीय व्यवस्थापक हैं और जो उस कक्ष के परीक्षा प्रभारी थे, उन दोनों को अरेस्ट किया गया। 2 लोगों को उससे अलग अरेस्ट किया गया है। 4 लोग टोटल अरेस्ट किए गए हैं। स्कूल का प्रिंसिपल अरेस्ट किया गया है। परीक्षा प्रभारी जिसके कक्ष में परीक्षा हो रही थी वो अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है जिसके बच्चा जो है वो पढ़ रहा था, वो अपने बच्चे के लिए ही आंसर शीट को मंगाता था, आंसर शीट भरवाता था। भरने के बाद वो आंसर शीट वापस जाती थी। और चौथा आदमी वो है जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को लाने ले जाने का काम करता था। स्कूल से बाहर वो क्वेश्चन पेपर को लेके जाता था, आंसर शीट्स को भरवाता था, वो आंसर शीट वापस फिर स्कूल में आती थी। सर, किस तरह से ऑपरेट करते थे ये लोग और किस तरह से पेपर बाहर जाता था या कॉपियाँ बाहर ले देखिए, इसमें जो केंद्र के प्रबंधक हैं, उस पर्टिकुलर स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उनको वांछित किया गया है, फरार हैं। वो उस पूरे प्रोसेस के मास्टरमाइंड है। उनका एक और स्कूल चल रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। और इसमें पूरा प्रोसेस ये हुआ करता था कि पेपर के टाइम पे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर ये पहुंचाया करते थे। एक जगह है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के बाद एक तीसरा आदमी है जो फिलहाल अननोन है, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। वो अपने साथ 2 लड़के लेके आता था। आंसर शीट्स इनके पास हुआ करती थी। आंसर शीट के ऊपर जो कॉपी लगी रहती है, जो प्रिंटेड पेपर होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है, और जो आगे से आता है बोर्ड से आता है, उसको छोड़ के बाकी पूरी आंसर शीट उनके पास हुआ करती थी। क्वेश्चन पेपर देखते हुए आंसर शीट पूरी वो भरते थे। भरी हुई आंसर शीट वापस आती थी और उसके बाद केंद्र प्रबंधक, परीक्षा प्रभारी और व्यवस्थापक मिलकर उस आंसर शीट में से जो ओरिजिनल हुआ करती थी उसका ऊपर वाला कागज फाड़ लेते थे, उसको दूसरी वाली आंसर शीट में चिपका देते थे ऊपर, और फिर उस कॉपीड आंसर शीट को जिसमें आंसर लिखे गए हैं उसको ओरिजिनल में शामिल करते हुए सील करके उसको दे दिया करते थे। इस पूरे प्रोसेस में केंद्र प्रबंधक जो हैं उनके द्वारा प्रत्येक आंसर शीट के 25,000 रुपये लिए जाते थे। पूरा गैंग ये है इसमें जो काम कर रहा है, और ये केंद्र वर्ष 2013 से इसी तरह से पेपर्स करवा रहा है। इसमें जांच ये की जा रही है, जैसा कि उस प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि दर वर्ष ये काम होता था यहाँ पे। चीटिंग का काम ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार हो रहा है, ये हर वर्ष वहाँ हुआ करता था। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि इस सारी चीज़ों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ये रहेंगे कि क्या किस आधार पे ये स्कूल को केंद्र बनाया गया है। हर साल अगर ये कंप्लेंट थी तो क्यों ये कंप्लेंट चेक नहीं हुई, क्यों इसके संबंध में किसी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। केंद्र प्रबंधक को बहुत ही जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी कि किस किस की साठगांठ से ये पूरा रैकेट चलता था। क्या सॉल्वर गिरफ्तार हो पाया है? सॉल्वर कौन है, क्या उसकी आइडेंटिफाई? देखिए, सॉल्वर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सॉल्वर के संबंध में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो सॉल्वर के पास क्वेश्चन पेपर ले जाता था और आंसर शीट बेसिकली प्रबंधक उसे देता था, वो लेके जाता था सॉल्वर के पास, सॉल्वर उसे भर के वापस देता था। तो वो सॉल्वर को नाम से नहीं जान रहा है, केवल शक्ल से पहचान रहा है। तो सॉल्वर के संबंध में अभी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है। पुलिस उसमें लगी है और केंद्र प्रबंधक जैसे अरेस्ट होंगे तो उससे भी सॉल्वर पकड़ में आ जाएगा। तो इसमें केंद्र प्रबंधक जो सॉल्वर्स हैं वो, और उसके अलावा ये देखना है कि पूरे रैकेट में बाहर से और किसी विभाग से और किसी भी और डिपार्टमेंट से कहीं कोई लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से हर साल इस तरह का रैकेट जो है वो चल पा रहा है।
बुधवार को रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त चीख पुकार मच गई जब मानसिक रूप से कमजोर एक बच्चा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच खड़ी एक मालगाड़ी की छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़ते ही बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। चपेट में आते ही एक जोरदार धमाका हुआ और बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। झुलसने के बाद करीब आधा से 15 मिनट तक बच्चा ऊपर ही तड़पता रहा। यात्रियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाई टेंशन लाइन का करंट बंद कराकर बच्चे को ऊपर से नीचे उतारकर बच्चे को उपचार हेतु मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये अचानक एक आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो लड़का चढ़ गया था ट्रेन के ऊपर, उसको करंट लग गया था, उसको तुरंत हम लोगों ने अस्पताल भिजवा दिया। सर कैसे हालत है उसकी? फिलहाल ठीक है। कटघर थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते ससुरालियों द्वारा एक महिला से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। गृह कलेश के चलते महिला के साथ मारपीट की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित देवपुरा शंभोवाली मिलक की है। दरअसल भैंसिया निवासी शखावत हुसैन ने अपनी बेटी राइमीन की शादी देवपुर निवासी रिजवान के साथ की थी। शादी के बाद से ही वह उसे परेशान करने लगा। हद तो तब हो गई जब इन दहेज लोभियों ने उसे बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया, जिसमें घायल ने ससुरालियों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिर के काम में सास ससुरों ने मारा, नंदा ने, जेठानी ने, सब ने मारा। अच्छा, क्यों मारते हैं आपको? परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या करते कि परेशान करते हैं, कोई मांग करते हैं दहेज की या किसी तरीके की? रखना न चाहते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन बुधवार को काली माता मंदिर लालबाग में तड़के ही करीब 4 बजे से ही भक्तगण पहुंचने लगे। भक्तों की लंबी लाइन मंदिर परिसर में लग गई थी। यहां भक्तों ने मां के दर्शन किए। नवरात्रि पर देवी मंदिरों में सुबह से ही देवी मैया की जय जयकार गूंज रही है। लालबाग स्थित काली माता मंदिर में तड़के पहर करीब 4 बजे से ही भक्त पहुंचने लगे। भक्तों की लंबी लाइन मंदिर परिसर में लगी हुई थी। यहां रात में देर तक भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। मैया रानी जवाने का वादा करो, मैं यूं ही रोज कुटिया सजाता रहूं, अपनी पलकों से चुन चुन के कांटे सभी तेरी राहों में कलियां बिछाता रहूं। मैया रानी जवाने का वादा करो, मैं यूं ही रोज कुटिया सजाता रहूं। सुंदर लगे मेरी माँ का भवन, स्वर्ग में भी तो ऐसा नजारा नहीं। माँ की खातिर मैं सारा जगत छोड़ दूं, इसके चरणों से उठना गवारा नहीं। माँ अगर मेरी नजरों के आगे रहे, मन के मंदिर में इसको बसाता रहूं, अपनी पलकों से चुन चुन के कांटे सभी इसकी राहों में कलियां बिछाता रहूं। अपने भक्तों पे ममता लुटाती है जो,
पीतल नगरी स्थित शहर कृष्ण कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर पर हिंदू नववर्ष के अवसर पर शिव शंकर और काली माता की झांकियों का आयोजन किया गया। पीतल नगरी राधा कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर पर नवरात्र के अवसर पर भक्तों द्वारा नववर्ष पर मां से अपनी अपनी मन्नतें मांगी गई और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर शिव शंकर काली माता की सुंदर झांकियों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद दुर्गापाल, सत्यवीर सिंह, रमेश रस्तोगी, जयप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज मुरादाबाद। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए SS न्यूज सिटी हलचल। पंचायत सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित। जनपद से जुड़ी समस्याओं को लेकर हुआ विचार विमर्श। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में एक दिवसीय साक्षरता शिविर आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने महिला साक्षरता के लाभ बताए। पाकपड़ा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। प्रेस वार्ता के दौरान एक नकल गिरोह का किया भांडाफोड़। रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक बच्चा बुरी तरह झुलसा। अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी और मौत की जंग। नवरात्र के दूसरे दिन भी महानगर के मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। माता के दर्शन कर धर्म लाभ कमाया।